हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ में जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक से जितने भी फार्मूले बनते हैं उन सभी फार्मूलों को आज के इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। यह वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ का पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से जितने भी फार्मूले बनते हैं उन सभी फार्मूलों को हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए फार्मूला देखते हैं क्या है। पहला फार्मूला है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। और भाजक बराबर क्या होगा? भाजक बराबर होगा भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल होगा। क्या होगा? भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल होगा। क्या होगा? भाजक बराबर होगा भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल होगा। अगला फॉर्मूला है भागफल बराबर क्या होगा? तो भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक होगा। क्या होगा? भागफल बराबर होगा भाजक माइनस शेषफल बटा भाजक होगा। अगला फार्मूला है शेषफल बराबर क्या होगा? तो शेषफल बराबर होगा भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल होगा। क्या होगा? शेषफल बराबर होगा भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल होगा। ए बराबर क्या होता है? अगला फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होगा। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, क्यू बराबर 0 नहीं होगा। अगला फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मौसौ गुने लौसौ होगा। क्या होगा? मौसौ गुने लौसौ होगा। क्या होगा? मौसौ गुने लौसौ होगा। क्या होगा? मौसौ गुने लौसौ होगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल होगा मौसौ गुने लौसौ होगा। क्या होगा? दो संख्या गुणनफल होगा मौसौ गुने लौसौ होगा। हम इस ए गुने बी बराबर क्या होगा? ए गुने बी बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। तो पहला फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और अगला फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। और अगला फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। चलिए अब अगले टॉपिक को फार्मूला को देखते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद। क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। इसका घात क्या है? कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका घात कितना होता है? तो 2 होता है। घात कितना होता है? 2 होता है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका घात कितना होगा? 3 होगा। घात कितना होगा? 3 होगा। घात कितना होगा? 3 होगा। इसका घात कितना होगा? 2। इसका घात कितना होगा? 1 होगा।
आगे देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो क्या होता है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। अगला फॉर्मूला देखिए, नोट में कुछ बात है, बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना है। अगला फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए होगा। क्या होगा, सी बाई ए होगा। और अगला फॉर्मूला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे सी होगा। माइनस बी बटे सी होगा। क्या होगा, माइनस बी बटे सी होगा। क्या होगा, माइनस बी बटे सी होगा। अगला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। अगला फॉर्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, सी बाई ए होगा। अगला फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होगा। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या फॉर्मूला का, माइनस बी बाई सी होगा। अगला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। और अगला फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस डी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस डी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस डी बाई ए होगा। चलिए आगे, अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके फार्मूले को चलिए हम देखते हैं। फार्मूला क्या है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इसको क्या बोलेंगे, संगत, केवल एक हल, प्रतिच्छेदी या अभिरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, संगत, केवल एक हल और प्रतिच्छेदी और अभिरोधी बोलेंगे। अगला नंबर है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, इसको हम क्या बोलेंगे, असंगत, कोई हल नहीं, समांतर और विरोधी। अगला फॉर्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको क्या बोलेंगे, संगत, अनेक हल, संपाती और आश्रित बोलेंगे। आगे चलिए, अगला है द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला को रिवीजन करेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। विवेचक बराबर, पहला फॉर्मूला क्या है, विवेचक बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। आगे देखिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो ये क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। अगला फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और
असमान होते हैं। क्या होगा? यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगला फॉर्मूला है, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा? मूल अवास्तविक होगा। तो कितना फार्मूला है? 3 फार्मूला है। कितना फार्मूला है? 3 फार्मूला है। कितना फार्मूला है? 3 फार्मूला है। फिर से एक बार देख लीजिए, डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से यदि बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल अवास्तविक होंगे। अगला फार्मूला है मूल बराबर क्या फार्मूला होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होगा? 2a होगा। क्या होगा? 2a होगा। क्या होगा? 2a होगा। अगला फार्मूला क्या है? अल्फा और क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होगा? 2a होगा। और बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 4ac बटा 2a। आगे चलिए, आगे है समांतर श्रेणी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो क्या होगा फॉर्मूला? A2 माइनस A1, जैसे कि सीरीज में रहेगा A1 A2 A3 A4। तो हमको D निकालना है तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे और A4 माइनस A3 करेंगे। इसी तरह से होगा तो D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा। Tn बराबर फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर क्या होगा? Tn बराबर क्या होगा फार्मूला? Tn बराबर Tn बराबर फार्मूला क्या होगा? Tn बराबर होगा Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुने D होगा। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुने D होगा। और Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने D होगा। क्या होगा? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने D होगा। जहाँ अंतिम पद से nवा पद a माइनस इसको छोड़ दीजिए, ये गलत हो गया है। अगला फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर अगला फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निर्देशांक ज्यामिति। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज x अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x y होते हैं, जिसमें पहले x होते हैं और x अक्ष को भुज कहते हैं, दूसरे y अक्ष को कोटि या y अक्ष के निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि 3 4 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? x अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? y अक्ष कहेंगे। x अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है।
y अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहलाती है। तो एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। y अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। पहला क्या होता है? ये वाला एक्स अक्ष और ये वाला क्या होता है? y अक्ष होता है। आगे चलिए, आगे है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स 0 होगा और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 और y होगा। 0 और y होगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 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 रूट अंडर x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। सब किस में होता है? रूट में होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब किस में होगा? रूट में होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होगा और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होगा? 3 होगा। विभाजन सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। आगे चलिए, आगे है त्रिकोणमिति का फार्मूला को रिवीजन करते हैं। क्या है? त्रिकोणमितीय फार्मूला है। चलिए इसको हम रिवीजन करते हैं। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ए है, बी है और सी है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे क्या मानते हैं हम? थीटा। तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम लंब स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? फार्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ये सब किस में चल जाएगा? रूट में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? रूट में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? रूट में चल जाएगा। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी बराबर एच स्क्वायर पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एच क्या है? कर्ण है और पी क्या है? लंब है। बी क्या है? आधार है। बी को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। पी को परपेंडिकुलर और कर्ण को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण को क्या बोलते हैं? एच को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं।
तो एच बराबर फार्मूला होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या फार्मूला होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब बराबर क्या होगा रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और बी आधार बराबर क्या होगा रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आगे चलिए आगे देखते हैं आगे फार्मूला क्या है। आगे देखते हैं। अगला फार्मूला है साइन थीटा बराबर साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होगा कॉस थीटा और क्या होगा कर्ण बटा लंब होगा। कॉस थीटा और क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। सेक थीटा और क्या होगा कर्ण बटे आधार होगा। टेन थीटा और क्या होगा लंब बटे आधार होगा। कॉट थीटा और क्या होगा आधार बटे लंब होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो साइन थीटा और क्या होगा 1 बटा कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा 1 बटे कॉसेक थीटा होगा। साइन थीटा और ये गुणा में है तो इस साइड आएगा तो किस में चल जाएगा भाग में चल जाएगा। तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और क्या हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और हम लिखेंगे साइन किस में है गुणा में है इस साइड आएगा तो किस में चल जाएगा भाग में चल जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा होगा। क्या होगा 1 बटे साइन थीटा होगा। आगे चलिए अगला फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और क्या होता है 1 होता है। तो कॉस थीटा और हम फार्मूला लिखेंगे सेक किस में है गुना में है इस साइड लेकर आएंगे तो किस में चल जाएगा भाग में चल जाएगा। तो कॉस थीटा और क्या होगा 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा और क्या होगा 1 बटे कॉस थीटा होगा। अगला फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और क्या होगा 1 होगा। तो टेन थीटा और क्या होगा 1 बटे कॉट थीटा। टेन थीटा और क्या होगा 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा और फार्मूला होगा 1 बटे टेन थीटा होगा। क्या होगा 1 बटे टेन थीटा होगा। अगला फार्मूला है टेन थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टेन स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए पहले कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो स्क्वायर इस साइड भी हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा और क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलिए आगे है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होगा कॉस थीटा होगा। क्या होगा कॉस थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होगा कॉसेक थीटा। अगला फार्मूला है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होगा साइन थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होगा टेन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होगा सेक थीटा होगा। अगला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा तो 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो किस में चल जाएगा रूट में चल जाएगा। तो क्या होगा फार्मूला साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आगे चलिए आगे है कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चल जाएगा रूट में चल जाएगा। तो कॉस बराबर फार्मूला क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और फार्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और फार्मूला क्या होता है तो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा और हम लिखेंगे
इस साइड जाएगा तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। आगे चलिए, अगला है फॉर्मूला, अगला है मान चार्ट। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0, सेक 0 डिग्री का मान 0, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 0। इसको आप लोग याद कर लीजिए। इससे बिहार के बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आगे चलिए, आगे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो पाई बटे 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पाई का मान 180 डिग्री बटे 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पाई बटे 3 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। पाई बटे 4 कितना होगा, 45 डिग्री। और पाई बटे 6 कितना होगा, 30 डिग्री। आगे चलिए, आगे है कुछ क्षेत्रमिति के फॉर्मूले हैं। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त का व्यास r बराबर क्या होगा, d/2 होगा। तिरछा बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2 होगा। अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, पाई r प्लस 2r होगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे 2 होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होगी, तो चाप की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई थीटा बटे 360 डिग्री होगा। थीटा बटे 360 गुने 2 पाई होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2a होगा। क्या होगा, √2a होगा। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होगा, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होगा, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगा। आयत का परिमाप कितना होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। घन का विकर्ण कितना होगा, √3 गुने a होगा। आगे चलिए, अगला फॉर्मूला है घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा। घन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा। घन का आयतन क्या होगा, तो a³ होगा। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होगा। अगला फॉर्मूला है घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई
टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अगला फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2πr/h होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने बी गुने एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h प्लस 2πr² होता है। 2πr/h प्लस 2πr² होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a/4√4b² माइनस a² होता है। यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला गलत टाइप हो गया थोड़ा, इसको हम अभी मिटा देते हैं। ये फार्मूला गलत टाइप हो गया था। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा, b/4 b/4 माइनस b²। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा b/4 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा b/4 माइनस b² होगा। पहले फार्मूला गलत टाइप हो गया था, तो फार्मूला ये सही है। आगे चलिए, आगे है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हिरोन का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, रूटेंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। इसको क्या बोलते हैं, हिरोन का क्षेत्रफल या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होगा। क्या होगा, 4πr² होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3πr²। और तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, h² प्लस r² होता है, h² प्लस r²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl होता है। क्या होता है, πrl होता है। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πrl प्लस πr² होता है। क्या होता है, πrl प्लस πr² होता है। आगे चलिए, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुने πr² होता है। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई l इंटू r1 प्लस r2। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पाई l इंटू r1 प्लस r2 होता है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई इंटू r1 प्लस r2 गुने l प्लस
पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 के स्क्वायर होता है। तो शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई इंटू r1 प्लस r2 गुने l। और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? पाई इंटू r1 प्लस r2 पाई इंटू r1 प्लस r2 गुने l प्लस पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर होगा। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई h इंटू r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर प्लस r1 गुने r2। अगला फॉर्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा। माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ होगा। क्या होगा? माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ होगा। अगला फॉर्मूला है बहुलक बराबर क्या होगा? एल प्लस F1 माइनस एफ ओ बटा 2 F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 गुने आई होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा शंकु के, यहाँ पे होगा, यहाँ पे गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। शंकु के यहाँ पे होगा शंकु का यहाँ पे होगा शंकु के छिन्नक यहाँ पे होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई एल इन पाई क्या होगा? पाई इंटू r1 प्लस r2 गुने l होगा। आगे चलिए, आगे है माध्य बराबर फार्मूला क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुने आई। बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य होगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 से 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 से 1। और प्रायिकता का सूत्र क्या? घटना की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। असंभव घटना की प्रायिकता 0। संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 से 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 से 1। प्रायिकता का सूत्र घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। प्रायिकता का सूत्र होगा घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या।
शंकु के छेदनक का आयतन क्या होता है? 1/3 शंकु के 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। हमारे सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू R1 प्लस R2 गुने L। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।